So hello my dear friends and my dear students, this is Learning with Ganesh. Earlier I have done one spoken English class, that is day 1, and today we will follow day 2. There in the first day I have explained you how to wish, when to wish, like good morning, good afternoon and good evening, and today we are just going to one more step in a positive manner, a good words or disciplined words in English, because these things makes your smartness. So the very first, because all these things are so powerful, though the word is so small, but it gives an immense strength. It gives 100% discipline. It shows your character. So the very first word here is please. Please. So when we will use this word please? When we are going to ask anything. जब हम किसी से कुछ मांगते हैं, जरा पेन दीजिए, एक गिलास पानी देंगे, समय कितना होगा बताएंगे? अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, जरा आप पेन देंगे, गिव मी योर पेन, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट इज द टाइम? These are not gentle words. When you are asking something, there you have to use the word please. तब क्या बोलेंगे? वहाँ पे give me your pen नहीं बोलेंगे, वहाँ क्या बोलेंगे? May I have your pen please? May I have your pen please? Next, please a glass of water please. समझ में आ जाएगा. A glass of water please. What is the time now please? या time please छोटा सा वर्ड, time please. तो ये please है. जब आप please बोलते हैं तो वो आप कुछ मांग रहे हैं तो वो आपको दे देता है. तो देने के बाद आप क्या चुपचाप ले लेंगे? आपको बोलना पड़ेगा थैंक यू वेरी मच. सो सेकेंड वर्ड हमारा यहाँ पर इसी के साथ चेन में लगा रहता है, थैंक्स, थैंक यू, मेनी थैंक्स, थैंक यू वेरी मच. अब ऐसे ज़रूरी नहीं है, बट हम थैंक्स बोलने के बाद अगर मान लीजिए किसी ने हमसे कुछ मांगा प्लीज़ बोल के, और हमने बहुत हंसते हुए उसको दिया, तो हमको बदले में थैंक्स बोलेगा. अगर हम चुपचाप सुन लेते हैं, कुछ भी अगर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमारा डिसिप्लिन मार खा जाता है. तो यहाँ पर हमको बोलना पड़ता है थैंक्स के बदले में मेंशन नॉट, इट्स ओके, यू आर वेलकम. सो दीज आर द वर्ड्स वी कैन यूज इन द आंसर ऑफ थैंक्स. तो थैंक्स के बदले में हम बोल सकते हैं इट्स ऑल राइट, इट्स ओके, नो मेंशन, नो, नॉट एट ऑल. ये सारे वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं थैंक्स के बदले में. तो प्लीज़ के बाद थैंक्स, थैंक्स के बाद इट्स ऑल राइट, इट्स ओके, इट्स फाइन, यू आर वेलकम, मेंशन नॉट, ये वर्ड्स हमको बोलना पड़ता है. ये आया आपका एक लिंक, कड़ी. अब दूसरी कड़ी देखते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें. मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं, किसी व्यक्ति को, कोई बुजुर्ग व्यक्ति को रोड को क्रॉस करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है. तब आप वहाँ जा कर के बोल सकते हैं अलाउ मी, मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू, प्लीज़ अलाउ मी. ये सब वर्ड्स भी आते हैं. तो क्या होता है, मे आई हेल्प यू, ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं. कोई कुछ भारी चीज़ उठा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी मैं मदद कर लूँ, उसका एक बैग उठा के थोड़ी दूर तक, बेचारा बुजुर्ग इंसान है, भारी कुछ ढो रहा है, दो थैला ढो रहा है, एक थैली आप ढो सकते हैं.
तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं प्लीज़ अलाउ मी, मे आई हेल्प यू। तो ये भी एक अच्छी कड़ी है। अब बहुत ही फेमस वर्ड है, आए चलते हम चलते चलते कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जाने अनजाने हमारा हाथ किसी से लग जाता है तो हम तुरंत कह देते हैं सॉरी यार। तो वो हमारा हाथ उस बार लग जाता है तो पिनक नहीं लगता है तो हम सॉरी बोल देते हैं, तो उसके आग में थोड़ा सा पानी डालने के बराबर होता है, उसे हम ठंडा करते हैं। तो सॉरी भी एक बहुत ही ज़बरदस्त वर्ड है विच गिव्स रिलीफ आफ्टर लिसनिंग दिस वर्ड। बहुत सी छोटी मोटी गलतियाँ कर देते हैं, जहाँ पे जो चीज़ नहीं बोलना है वहाँ बोल देते हो, फिर उसके बाद लगता है कि अरे मैं गलत किया, सॉरी प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, नॉट एक्सक्यूज़ मी, सॉरी हम लोग बोलते हैं। तो सॉरी भी आता है, उसके बाद आता है वर्ड एक्सक्यूज़ मी। Now can you tell me when we use this word excuse me? हो सकता है आप दो दोस्त के बीच या तीन दोस्त के बीच अगर आप बात कर रहे हैं, इसी बीच आपका फ़ोन आता है तो आपको फ़ोन अटेंड करना पड़ता है, तो वहाँ से आप उठते हैं ना, तो वहाँ पर एक्सक्यूज़ मी बोल करके फ़ोन ले करके बात करते, बगल वाला समझ जाएगा कि ये अपना कुछ पर्सनल काम के लिए जा रहा है तो वहाँ पर हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं एक्सक्यूज़ मी। हो सकता है आप रास्ते में थोड़ा सा तेज़ चल रहे हैं, आपके सामने दो आदमी जा रहे हैं, आपका थोड़ा रास्ता रोका है, आपको थोड़ा सा उनको बोलना चाहिए हटने के लिए, तो वहाँ बोले प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, पीछे देखेगा समझ जाएगा, आपको रास्ता दे के निकल जाएगा। तो यहाँ पर हो सकता है तीन चार जन आप बात कर रहे हैं, कोई चौथा व्यक्ति वहाँ आ कर के कुछ बोलना चाहता है, एक्सक्यूज़ मी बोल सकता है, तो वो लोग इधर अटेंशन ड्रॉ करते हैं। तो हम अपनी और अटेंशन ड्रॉ करने के लिए हम एक्सक्यूज़ मी वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी एक शिष्टाचार डिसिप्लिन वर्ड्स है, एक्सक्यूज़ मी। बहुत कम लोग शायद इस वर्ड को जानते होंगे, पार्डन, आई बेग योर पार्डन। पार्डन, व्हाट इज पार्डन? ये जनरली कब यूज़ होता है? जब मान लीजिए हम स्टूडेंट्स हैं, टीचर डिक्टेट कर रहा है और उनके डिक्टेशन को सुन के वे लिख रहे हैं, हो सकता है कुछ ऐसा वर्ड आपने नहीं सुना हो या नहीं समझा हो जो टीचर ने बोल दिया है, तो वहाँ पर आप ऐसा नहीं बोलेंगे सर फिर से बोल दिए, फिर क्या बोले थे सर, सर इसके बाद क्या था, उसके बाद क्या था, तो जनरली आप लोग करते हो, ऐसा नहीं कहना है। आप बोलेंगे पार्डन सर, आई बेग योर पार्डन, पार्डन। तो पार्डन का मतलब समझ में आ जाएगा टीचर को कि मेरा शायद ये लास्ट सेंटेंस से ठीक से सुना नहीं है, तो रिपीट करेगा, वो क्या नहीं बोलेगा। पार्डन का मतलब ही हो जाता है एक प्रकार से क्षमा मांगता हूँ सर, उसको फिर से बोलिएगा, फिर से दोहराइएगा, सर प्लीज़ रिपीट दैट सेम वर्ड। तो सर समझ जाएंगे पार्डन वर्ड से ही, क्योंकि छोटे से वर्ड में बहुत सा मीनिंग से, सब वर्ड तो एक एक वर्ड है, छोटे छोटे वर्ड्स है, बट इसमें इतना डेप्थ ऑफ सेंस है, इतना डेप्थ ऑफ सेंस है कि हमारा दिल को छू जाता है, ऐसे ऐसे वर्ड्स है। तो पार्डन भी एक वर्ड है, जहाँ पर हम कोई बोल रहा है, हमको सुनाई नहीं आया हो, तो हम वहाँ पर पार्डन, यस आई बेग योर पार्डन, तो फिर से आपको रिपीट करेगा। तो पार्डन का मतलब ये होता है। ये तो वर्ड्स से ही। अब थोड़ा सा हम देखते हैं इस वर्ड्स को थोड़ा सा सेंटेंस में कैसे हम लोग ले आते हैं। जैसे प्लीज़ मी, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे क्लास में आना चाहते हैं, हो सकता है टॉयलेट से आते हैं, सर एक्सप्लेन कर रहा है, तो उस वक्त आप कैसे अंदर आओगे, है ना, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, सर मे आई कम इन प्लीज़, सर मे आई कम इन प्लीज़। यहाँ देखिए प्लीज़ का वर्ड हो गया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इस सेंटेंस में गया, मे आई कम इन प्लीज़, यहाँ पे वर्ड जोड़ना पड़ता है प्लीज़ भी, ओके। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा हिंदी के कुछ सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। पहला, कैसे इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे, मुझे बड़ा दुख हुआ, सिंपल आई एम वेरी सॉरी,
क्या बोलेंगे इसको? आई एम वेरी सॉरी। तो आइए जरा ध्यान दीजिए, ये कहाँ कहाँ होता है? सर कुछ बोलने के पहले क्लास में जब हल्ला होता है तो बोलते हैं कि ज़रा ध्यान दीजिए। स्टेशन में अनाउंसमेंट होता है तो वहाँ पे सब अपने अपने धुन में रहते तो अनाउंसमेंट पहले बोलता है कि ज़रा ध्यान दीजिए, कृपया ध्यान दीजिए। तो सब अपने बातों को छोड़ छाड़ कर ध्यान देते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिए या कृपया ध्यान दीजिए, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। तो क्वेश्चन है, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, क्वेश्चन मार्क। अब जनरली बैठते हैं, ऑलरेडी 2 जन बैठा हुआ है, हम लोग चाहेंगे कि थोड़ा आदमी थोड़ा खिसक जाए, हम बैठते हैं। क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे? वहाँ उठेंगे नहीं बोलेंगे, क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे? तो उसका इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे? विल यू प्लीज मूव अ बिट? विल यू प्लीज मूव अ बिट? एक और, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपसे मिलकर बड़ा आनंद आया। थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है बट इंग्लिश में इसको शॉर्टली बोलेंगे, ग्लैड टू मीट यू। ग्लैड टू मीट यू या हैप्पी टू सी यू। ठीक है, एक और वर्ड, जैसे आपकी मर्जी। जैसे आपकी मर्जी, इसका इंग्लिश में क्या होगा? जैसे आपकी मर्जी, इसके इंग्लिश में क्या होगा? एज यू प्लीज। आज इतना ही। कल हम लोग डे 3 में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ग्रामर के कुछ टिप्स हैं, उसको हम लोग कहाँ कैसे कैसे यूज़ करते हुए सेंटेंस बनाते हैं। सो दिस आर द वर्ड्स। प्लीज़ फॉलो my spoken English classes. You just please follow all my classes from day 1 and this is day 2, and slowly we'll just move forward. Till then, bye.